सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बहुत बड़ा काम विगत 4-5 दिनों से चल रहा था। काय का चल रहा था? अब महाराज आप ही बताओ काय का चल रहा था। लगभग एक सप्ताह पहले एक श्रावक ने हमें एक जानकारी भेजी, महाराज तक ये संदेश हमारा पहुंच जाए। एक बहुत बड़ा संकट भारतीय संस्कृति के ऊपर आया था। काय का संकट आया था? आप लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में कुछ सामग्री आप लोग सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुछ परिवारों में विविध प्रकार की सब्जियों का उपयोग होता कि नहीं होता? महाराज लौकी, गिलकी, टंडा, परवल, आलू, टमाटर, गोभी, बैगन आदि जो जैसा सब्जियों का उपयोग करता है वो उसका प्रयोग सब परिवार में होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर यथा योग सब्जियों का प्रयोग। और रविवार निकल गया 2 दिन पहले, रविवार के दिन उधर बस स्टैंड के पास बाजार लगता है तो वहाँ पर सप्ताह भर की सब्जी गांव वाले आकर के खरीदते हैं। उसमें एक प्रमुख सब्जी होती है आलू की। महाराज हम नहीं खाते, हम जो नहीं खाते उनकी बात नहीं कर रहे, मगर जो खाते हैं उनको जानकारी दे रहे हैं कि भारत सरकार के कृषि और कल्याण मंत्रालय के द्वारा विगत 13 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी हुआ था और उस आदेश का संख्या क्रमांक था 3649। और हिंदी में, क्योंकि हमारे सामने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का राजपत्र है जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, वह राजपत्र की प्रति ये है। इसमें ऐसी खतरनाक जानकारी लिखी है जो आपको स्वप्न में भी ज्ञात नहीं हो सकता था। क्या जानकारी नहीं थी? कि इसमें उन जो सब्जियां हैं उनमें पौष्टिकता बढ़े, उसके लिए सरकार ने कुछ अनुमतियां दी थी फर्टिलाइजर के रूप में। जैसे कि इस नोटिफिकेशन में प्रश्न नंबर है 13, उस 13 नंबर पर 26 क्रमांक पर एक प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट के नाम से 15% पशु स्रोत से प्राप्त तरल पदार्थ डालने की अनुमति दी गई थी। काय में? वह थी आलू में मिलाने के लिए, ताकि उसकी उर्वरकता बढ़ जाए, पैदावार अच्छी हो उसके लिए। मगर जिस आइटम को मिलाने की अनुमति दी थी, आपको आलू खाना तो बहुत दूर के बाद छूना भी उसके बाद प्रतिबंधित हो जाता। क्या? एक समुद्री जीव होता है जिसको कॉड बोलते हैं, उस कॉड नाम की मछली से कॉड लीवर ऑयल बनता है जो बच्चों को टॉनिक के रूप में खाने के लिए। अब समुद्री जीव है मछली, संगी पंचेंद्रीय जीव है, उसके समुद्री कॉड की त्वचा, हड्डियों और स्केल्स के एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस प्राप्त प्रोसेस करके प्रोटीन निकाला जाता और वह उस प्रोटीन का छिड़काव उन आलूओं की पैदावार के ऊपर किया जाता। तो आप विचार करें कि वह मांसाहार के रूप में परिवर्तित हो जाता। जिस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री जी अड़े हुए हैं अमेरिका के सामने कि हमारे देश में हम विदेशों से पशुओं के आहार आदि की सामग्री को नहीं लाएंगे। क्यों? वहाँ पर जो गाय भैंस आदि जानवर हैं उनको मांस खिलाया जाता है और उससे उनकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, किंतु हमारे देश में ही वह शुरुआत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जो लोग
कह करके ये बचना चाहें कि महाराज हम आलू तो नहीं खाओ, तो टमाटर तो खाते कि नहीं खाते, लाल लाल रंग के। उन टमाटर में जो गाय की जाति के जीव हैं उनकी त्वचा की खाल और उनकी टैन की त्वचा के एंजाइमेटिक प्रोटीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस के माध्यम से प्रोटीन प्राप्त करके 27.5% मिला करके टमाटर पर छिड़कने के लिए अनुमति दी गई थी। तो न आलू खा पाते और न टमाटर खा पाते। इतना ही नहीं, संख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ समुद्री शैवाल हैं, उन आदि को मिलाने की अनुमति इस राजपत्र के माध्यम से दी गई थी। दिल्ली के एक श्रावक हैं, उन्होंने एक मांग पत्र लिख करके देश में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से प्रचारित किया था। वह किसी श्रावक के द्वारा हमारे पास तक भेजा गया। चिंता तो हमें बढ़ गई कि जिस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री कटिबद्ध हैं वह काम हमारे देश में ही कृषि मंत्रालय के द्वारा कैसे हो गया। और चूंकि संयोग की बात है, जो आपके प्रदेश के 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे वही आज देश के कृषि मंत्री के पद पर आसीन हैं। उनके मंत्रालय से इतना बड़ी गलती चूक कैसे हो गई। प्रयास किया गया, अनेक जगह संपर्क किया कराया गया और एक व्यक्ति ने उनके मंत्रालय के एक अधिकारी से संपर्क कर लिया और उनके जब वह मांग पत्र भेजा कि आपके मंत्रालय से ऐसी गलती जानकारी हुई है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चूंकि उस समय तक ये राजपत्र हमारे हाथ में नहीं था, दूसरे दिन राजपत्र जब मिल गया, वो राजपत्र जब उनके पास प्रेषित कराया गया तो उनकी आंखें खुल गईं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उन्होंने माननीय जो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनके पास तक वो बात पहुंचाई और उन्होंने बहुत सहजतापूर्वक, सहृदयतापूर्वक जैन समाज की बात को माना और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया। 28 सितंबर को यह आदेश नया संशोधित होकर के जारी हो गया कि जितनी हमने अनुमति दी थी वो सब अनुमति हम स्थगित करते हैं। और भारत सरकार ने जैन समाज की साधुओं की बात को अंगीकार कर लिया। इतना ही नहीं, हमें तो सिर्फ 2 आलू और टमाटर की बात जानकारी थी, इसमें तो जानकारी जब पड़ी, लंबी लिस्ट है जिसमें लगभग 14 आइटम हैं। उन 14 में से 11 आइटम ऐसे हैं जो पशु के स्रोत से विभिन्न प्रकार की सब्जियों में मिलाने की अनुमति दी गई थी। मगर आप सबने तो प्रयास नहीं किया, आपको तो पता ही नहीं आता तो प्रयास क्या किया। मगर जिन जिन व्यक्तियों ने, क्योंकि हमने देश में अनेक लोगों से, अनेक संस्थाओं से प्रयास करने के लिए किया था। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिल्ली के एक पत्रकार चैनल वाले हैं, उन्होंने भी अपने चैनल पर उस मैटर को चलाया। भोपाल के, जबलपुर के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उनके फ्रंट पेज पर ही इस समाचार को छापा गया। उनके संपादकीय लिखे गए और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के, विभिन्न प्रकार के संगठनों के सामूहिक अपने अपने स्तर के प्रयास करने के बाद माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने उस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का, अभी निरस्त हुआ है, स्थगित हुआ है, मगर हम मानते हैं कि अब यह काम ठंडे बस्ते में चला गया। आप अगर सतर्क रहते हैं तो ये जो होने वाली छोटी छोटी सी घटनाएं जो साधारण सी लगती हैं किंतु असाधारण रूप धारण करके हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक क्रियाओं को प्रतिबंधित करने में कारण बनती हैं, उस पर आपकी सजगता, जागरूकता से प्रयास करने पर वह रुक गया है। आज के दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर ही जैन समाज के अनुरोध पर भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने यह आदेश वापस ले लिया है। आप चाहें तो दैनिक भास्कर पे समाचार भी पढ़ सकते हैं। आपका प्रयास, संगठित प्रयास, सामूहिक प्रयास सफलता की ओर बढ़ गया। इस काम में आचार्य भगवान आज भले ही नहीं है, किंतु उनका आशीर्वाद और वर्तमान के जो आचार्य हम सबके हैं, उनको जब जानकारी कल पहुंचाई तो वो प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा काम हो गया, समाज का हित का काम था। अकेला ये काम सिर्फ जैन समाज के हित का बात नहीं है, ये तो मानव समाज के हित की बात है।
जो अहिंसा शाकाहार जीव दया में आस्था रखने वाले हैं उनके लिए बड़ा काम हो गया है। ऐसे ही जागरूकता आप सब रखेंगे तो होने वाली ऐसी गलतियां जो शासकीय स्तर पर हो जाती हैं, बुद्धिपूर्वक होती हैं, अबुद्धिपूर्वक होती हैं, किंतु की जाती हैं। हो सकता है इसमें किसी संगठित जो स्लॉटर हाउसेस हैं, मीट लॉबी है, उनका भी प्रयास इस कार्य को करवाने में हो सकता है, किंतु जब तक आप जैसे सजग व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास से यह काम जो हमें तो लग रहा था असंभव जैसा है, किंतु 4 दिन के सतत प्रयास करने पर वह सफलता मिल गई और संशोधित आदेश जब हमारे हाथ में आ गया तब लगा कि अपन को एक सफलता कम से कम रैली से यह आवाज़ उठाई थी और रैली में ही उसका समाधान मिल गया। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।